तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मतलब ठीक ही होंगे। तो फाइनली पूरे एक मंथ के वेट के बाद हमारे बोरुटो का मांगा चैप्टर 73 आ चुका है, जो कि थोड़ा सा एवरेज अबव था। और वीडियो के एंड में मैं आपको रीज़न बताऊंगा। मेनली इस चैप्टर के अंदर कन्वर्सेशन ही हमें देखने को मिली थी और एक्शन तो था नहीं। सो या अपने टाइम पर बात की, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 1K लाइक का, क्योंकि यार इतना जल्दी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड मुझे सब्सक्राइब करके इतना मोटिवेट कर दो ताकि जिस दिन चैप्टर आए मैं उसी दिन चैप्टर को डाल सकूँ। तो या अपने टाइम पर बात किए, जल्दी से आज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर की ओपनिंग में हम देखते हैं हमारी टीम 7 को, जो कि जा रही होती है होकागे ऑफिस के पास में। एंड यहाँ पर कुछ अननेसेसरी डायलॉग्स थे जिन्हें ये लोग काट देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में हमारी टीम 7 फाइनली शिकामारू के पास पहुँचती है होकागे ऑफिस में, जहाँ पर शिकामारू के साथ साथ हमारा कावाकी और ये चोमू कोना हमारा भी खड़ा था। कावाकी बोरुटो को देखकर कहता है, यो तो तुमने अपने आप को हील कर लिया है अच्छे से, काफ़ी बढ़िया। हमारा बोरुटो कहता है, हाँ जैसे कि तुम मुझे देख सकते हो मैं एकदम ठीक हूँ। और वहीं पर जो हमारी सुमीरे क्लास रैप होती है वो बोरुटो से कहती है, बोरुटो क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हुई थी। मतलब बोरुटो इनविजिबल हो रखा है, दिख थोड़ी रहा है। खैर हमारा बोरुटो कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई। और यहाँ पर अगर आप हमारी सुमीरे को नोटिस करो कि थोड़ी सी ब्लश कर रही है, तो बोरो सुमी अब समझ जाओ। खैर अब इन सब बातों के बाद अब जो हमारा शिकामारू होता है वो फाइनली बोलना स्टार्ट करता है और उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताने लगता है। शिकामारू हमारे टीम 7 को बताता है कि थोड़ी देर पहले उसके पास अमाडो का फ़ोन आया था और अमाडो ने उसे बताया था कि कोड ने उसे किडनैप कर लिया था और ज़िंदा रहने के चक्कर में उसने कोड के लिमिटर हटा दिए, जिस वजह से अब कोड जिगेन से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो इशिकी से पावरफुल नहीं है। टीम 7 ये न्यूज़ सुनकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। हमारी शारदा पूरी बात सुने बिना ही पहले एज्यूम्सन बनने लग जाती है और वह कहती है, ये मत कहना कि हमारा मिशन कोड को हराना है। शिकामारू कहता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अभी हमें कोड की करंट लोकेशन पता नहीं है। खैर कल जब कोड ने यहाँ पर अटैक कर दिया था होकागे ऑफिस में, तो उसके साथ उसकी एक कॉमरेड एडा, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। उसकी पावर्स के आगे मैं और डेल्टा हम दोनों नहीं टिक पाए थे। शिकामारू देन हमारी एडा की पावर्स के बारे में हमारे टीम 7 को बताता है और वह कहता है, एडा की पावर कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि कोई भी जेंडर का बंदा, भले वो मेल हो या फीमेल, उसकी प्रेजेंस में आते ही वो उसका कैप्टिव बन जाता है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का जुत्सु करने से हिचकिचाने लगता है, या फिर कहूँ तो किसी भी तरीके का जानलेवा जुत्सु वो उस पर कर ही नहीं पाता। बट यहाँ पर एक और बात आती है, कोनोहा इस वक्त दो सबसे बड़े थ्रेट्स को लेकर घूम रहा है, जिनमें से एक है बोरुटो और दूसरा है कावाकी। बोरुटो की बॉडी अब एक फुल्ली उत्सुकिफाइड हो चुकी है। टेस्ट के हिसाब से तो पता लगा है कि बोरुटो वापस से रैम्पेज में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम इस बात में श्योर नहीं है और कभी भी बोरुटो रैम्पेज में जा सकता है। और वहीं पर कावाकी के पास भी इशिकी का कर्मा वापस आ चुका है, लेकिन अब जब इशिकी की सोल वैनिश हो चुकी है तो इशिकी इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम भी अब कावाकी के ऊपर से अपना हाथ खो चुके हैं, क्योंकि कावाकी के पास अब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पावर है। और इन्हीं सब रीज़न से चलते हम लोगों को तुम दोनों को एज अ थ्रेट ही रिकॉग्नाइज़ करना होगा। मुझे माफ़ करना, बट करंट कंडीशन कुछ ऐसी सी ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक +1 है, एडा की एबिलिटी सिर्फ इंसानों के ऊपर वर्क करती है। एडा की एबिलिटी उत्सुकी से ऊपर वर्क नहीं कर सकती। हमारी शारदा सुनकर कहती है, ओ अच्छा, और यहाँ पर भी इसने अभी तक पूरी बात नहीं सुनी है, तो आगे देखना है क्या कहती है। शारदा कहती है, अच्छा लेकिन ये मत कहना कि कावाकी और बोरुटो एडा से लड़ने वाले हैं। हमारा शिकामारू कहता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। इसके बाद हमारा सीन टर्न आउट होता है और हम देखते हैं हमारी एडा को, जो कि ट्रेन में बैठी होती है। उसके साथ अमाडो भी होता है और वहीं पर जो डायमंड होता है वो उसकी चेस्ट पे सर रख कर सो रहा होता है। भाई ये MF पिटेगा मेरे से, बट यू नो आई डोंट रियली केयर बिकॉज आई गॉट समवन एल्स। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उन्हें तो पता लग चुका होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें पता नहीं लगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं करते हो। तो यार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। खैर यहाँ पर हमारी एडा उसकी सन्नेगान को एक्टिवेट करती है और वह कहती है, मुझे नहीं पता शिकाडियर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन देखती हूँ। शिकामारू उसकी बात बताता है कि जो हमारी एडा है वो हमारे अमाडो के साथ ट्रेन में बैठकर कोनोहा विलेज के लिए हेड ऑन हो चुकी है और वो कोनोहा विलेज में आ रही है। ये सब सुनकर भाई इन सब टीम 7 की पता नहीं क्यों फट जाती है।
एंड ये उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं हमारे शिकामारू से, बट हमारा शिकामारू कहता है घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे कोड ने उसके लिमिटर हटवाए थे तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी, लेकिन अमाडो और मेरी वजह से जो एडा है कोड की कॉमरेड, उसने अब कोड के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, जो कि हमारे लिए अगेन एक +1 पॉइंट है। टीम 7 को ये सुनकर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, पर तभी हमारा कवाकी कहता है रुको, क्या एडा कोनोहा विलेज में आने वाली है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एडा ने साइड चेंज कर ली है? शिकामारू कहता है हाँ तुमने ठीक समझा। इसके बाद वो उन लोगों को उनका फाइनली मिशन बता देता है। वो कहता है तुम्हारा मिशन होने वाला है कोहैबिटेट। कोहैबिटेट सुनकर कोई भी नहीं समझ पाता, बट देन इसके बाद वो कहता है तुम लोगों को साथ में रहना होगा एडा के, और मेनली बोरुटो और कावाकी उसके साथ रहेंगे, क्योंकि ये लोग उत्सुकिफाइड है और इनके ऊपर एडा की एबिलिटी वर्क नहीं करती। एंड गेस व्हाट, हमारे कावाकी एंड बोरुटो ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होते हैं, बट इस बार भाई शारदा बिना बात सुने ही सही बात कह देती है। वो कहती है कहीं इस मिशन का मतलब सर्विलेंस तो नहीं है, हमें एडा के ऊपर नज़र रखनी है ना, और क्या उसे कोनोहा विलेज में लाना सही रहेगा या नहीं? हमारा शिकामारू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। और इसके बाद हमारे शिकामारू फाइनली उन्हें हमारी एडा की मोस्ट डेंजरस एबिलिटी यानी कि शनरिंगान के बारे में बता देता है, क्योंकि यार जिस तरीके से हमारे मतलब ये इसकी क्या कहते हैं शारदा की हरकतें हैं, शिकामारू समझ गया यार कि ये कुछ भी उल्टा बक सकती है और एडा कभी भी सुन सकती है, और उसने सुन लिया तो किसी को नहीं लगने वाले, बस कोनोहा विलेज की लगने वाले हैं। और एडवाइज़र कौन है? शिकामारू। तो समझ जाओ, आगे खुद ही समझदार हो। शिकामारू लोगों को बताता है कि एडा के पास एक और एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो पास्ट के प्रेजेंट के सारे सीन्स देख सकती है, भले ही वो सीन्स कहीं पे भी चल रहे हो दुनिया के किसी भी कोने में। शायद वो इस वक्त ये कन्वर्सेशन भी सुन रही होगी, है ना एडा? तुम सुन रही हो ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ उल्टा ना बोल दो जिससे एडा की फीलिंग्स हर्ट हो। बट इसके बाद भाई हमारा बोरुटो या फिर कहे तो कोई बंदा पते की बात करता है और वो कहता है लेकिन एडा कोनोहा विलेज में क्यों आ रही है? उसे यहाँ पर आकर क्या मिलेगा? इससे शायद उसका कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमारा शिकामारू कहता है काफ़ी अच्छा सवाल है कावाकी। इसका आंसर है कावाकी। एडा को कावाकी के ऊपर क्रश है। और भाई ट्रेन में बैठी हुई एडा ये बात सुनकर नोज़ ब्लीड करने लग जाती है, ब्लश करने लग जाती है, और उसका हार्ट जो होता है वो इतनी ज़ोर से बीट करने लग जाता है कि जो उसकी चेस्ट पे सर रख के डायमंड सो रहा होता है वो खड़ा होता है और कहता है हे सिस्टर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा है। एडा कहती है डायमंड मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, ये बस एक फीलिंग है जिसे लव कहते हैं। और शिकाडियर तुमने कितनी आसानी से कह दिया। और एडा ब्लश करने लगती है। इसके बाद सीन वापस से चेंज होता है होकागे ऑफिस में। शिकामारू कावाकी से कहता है तुम ध्यान रखना कि तुम किस वे में बात करो, क्योंकि अगर एडा से तुम्हारी बातचीत बिगड़ती है तो सीधा कोनोहा को अफेक्ट करेगा। और बोरुटो तुम वहाँ पर एज अ मेडिटेटर वर्क करोगे, और वहीं पर जो टीम 7 है वो मुझे रिपोर्ट्स भेजती रहेगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही है और क्या वहाँ पर सब चीज़ ठीक तो है। तो तुम समझ गए है ना? इसके बाद सीन बदलता है हमारे नारुतो एंड सास्के की ओर, जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और वो आपस में ऐसे ही बोरुटो एंड टीम 7 को देखकर बातचीत कर रहे होते हैं उनके न्यू मिशन के बारे में। बट तभी अचानक से सास्के एंड कावाकी दोनों को ही मोमोशिकी की एक प्रेजेंस फील होती है, जो कि और कहीं पे नहीं बल्कि होकागे ऑफिस में ही होता है। वो बोरुटो के पास में कुछ इस तरीके से खड़ा होता है। कावाकी मोमोशिकी की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और वो कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। वहीं पर जो हमारा सास्के होता है वो भी हमारे मोमोशिकी सनपाई की प्रेजेंस को रिएक्ट कर लेता है या फिर कहीं तो सेंस कर लेता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, और ये फ्लैशबैक ठीक तब का है जब हमारे बोरुटो ने मोमोशिकी का काम बजा दिया था और अब भी हमारा सास्के मोमोशिकी को देख पा रहा था। एंड यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे कॉमरेड का भी सीन दिखाया जाता है जो कि ऑफकोर्स हमारे रेनेगान है। एंड सास्के की इस गलती की वजह से ये अब गॉन हो चुकी है। मतलब ये हमारे बोरुटो के यूनिवर्स में लाइक अभी भी जितने भी पावर लेवल्स हमें बताए गए हैं उस हिसाब से ये सबसे पावरफुल डोजुत्सु था यार, सास्के का रेनेगान, जिसमें सुसानो वगैरह इतनी खतरनाक एबिलिटी थी बट इसने कभी भी यूज़ नहीं करा। एंड भाई ये जो टेलीपोर्टेशन जुत्सु है, चाकरा अब्जॉर्प्शन है और ये शिनरा टेंसे है, इतने तगड़े तगड़े थे भाई, बट कुछ यूज़ नहीं किया बंदे ने। चाकरा ही ख़त्म हो जाता था, सोखना थोड़ी आता है, एब्जॉर्ब करना थोड़ी आता है बंदे को चाकरा। खैर जो भी हो, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर एवरेज इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको क्योंकि इसमें अननेसेसरी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन कर रखी थी जो कि लिटरली यार बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। मतलब उसके अलावा कुछ नेसेसरी चीज़ डाल देते या फिर इस मांगा को वीकली कर दो यार, सबसे बेस्ट रहेगा। जिस हिसाब से स्टोरी पीस कर रहे हैं 1 महीने के वेट के हिसाब से यार कुछ अच्छी नहीं लग रही है।
किशिमोटो सेंसेई वीकली बेसिस पे काफ़ी औसम मांगा लिखते थे, पर देखते हैं यार बोरुटो का क्या सीन चलने वाला है। खैर आपको क्या लगता है मोमोशिकी वहाँ पर क्या कर रहा था? क्या बोरुटो वापस से रैम्पेज में जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार दैट्स ऑल फॉर, तो या सायोनारा शिता।